अब हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हम किससे बोलते हैं। देखिए बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा आइसोटोपिक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके एवरेज को ही हम एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे देखिए सम एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस बिकॉज these elements have different isotopes in different ratio and atomic masses is taken by the average of the atomic masses of their isotopes, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्लोरीन का लिया गया है। क्लोरीन नेचर में 75% और ये वाला क्लोरीन, देखिए क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। एक तो क्लोरीन ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, मास है। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, ठीक है। और नेचर में इनका अबेंडेंस 75% और 25% होता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे नेचर में अगर हम क्लोरीन ढूंढे तो हमें 75% इसके मिलने के चांसेस होते हैं और 25% इसके मिलने के चांसेस होते हैं। और ये रिलेटिव अबेंडेंस, देखिए आइसोटोप्स तो हर एलिमेंट का होता है, लगभग हर एलिमेंट का होता है, लेकिन रिलेटिव अबेंडेंस बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ पर जो 75% है, 25% है, ये मैटर कर रहा है। लेकिन अगर ये 99.999% होता और ये 0.0001% होता तो हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करते, तो वहाँ पर हम केवल इसी को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्लोरीन का जो मास आपने देखा होगा 35.5 आता है। तो 35.5 आने का लॉजिक यही है कि यहाँ पर जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो बहुत मैटर कर रही है। तो इनका एवरेज हम निकालेंगे कैसे, देखिए। तो ये समझ में आ गया कि सम एलिमेंट्स के जो मास होते हैं फ्रैक्शनल होते हैं, ठीक है, पॉइंट में होते हैं। इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो इनका जो मास होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग आइसोटोप्स में और अलग अलग एबेंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने क्लोरीन को लिया हुआ है। द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन गैस क्लोरीन आर Cl35 और Cl37 और ये रेशियो 3:1। अब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा, 3:1 रेशियो इन नेचर। अब इसका एवरेज निकलेगा कैसे, देखिए जैसे मैथ्स में हम एवरेज निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करना है, 35 कितना परसेंट है, 75%, या आप 3 ले सकते हो, ठीक है, किसी भी को भी ले सकते हो। तो मैंने मान लीजिए 3 ले लिया, 3 × 35 प्लस, अब ये 1% है या 1 रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 1 × 37 और डिवाइड बाय आप क्या कर लोगे, टोटल रेशियो, मतलब 3 + 1, ठीक है। यही तो करते हैं मैथ्स में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए 35 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 105, ठीक है, 105 हो जाएगा प्लस 37 और अपॉन में 4, ठीक है। अब आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 1 कैरी किया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 142, ठीक है, और डिवाइड बाय 4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको 35.5 यूनिफाइड मास के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोरीन के मास को जब भी लिखते हैं, क्लोरीन के मास को जब भी लिखते हैं, ना तो हम 35 लिखते हैं ना 37 लिखते हैं, हम हमेशा कितना लिखते हैं 35.5। यही इसका आंसर है, ओके।